नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह नागपुर, पेपर मेशी शिल्प प्रशिक्षक, संस्कार भारती के ऑनलाइन कला रुचि निर्माण कार्यशाला के दूसरे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने ये पेन स्टैंड बनाना सीखा था। आज कार्यशाला का दूसरा दिन है और आज हम लोग फ्लावर पॉट बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना फ्लावर पॉट मेकिंग। फ्लावर पॉट बनाने के लिए आप लोग इस तरह का पॉट भी ले सकते हैं मार्केट से। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, 50 से 60 रुपये में मिल जाता है आपको ये। इसके अलावा आप जो है इसी तरह का बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह का, इस पर भी आप जो है फ्लावर पॉट बना सकते हैं। और जो मैंने कल आपको बताया था कोर पाइप, उसके ऊपर भी आप फ्लावर पॉट बना सकते हैं अगर आपको बड़ा पीस मिल जाता है। फोटोग्राफी का रोल मिल जाता है, पेपर रोल। रिकॉर्डेड है। आशा है आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ चुके होंगे। अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग मुझे ये बताएं कमेंट करके, कल आप में से कितने लोगों ने पेपर मेशी बनाई तथा कितने लोगों ने पेन स्टैंड तैयार किया। फिर हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। फ्लावर पॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पर परमानेंट मार्कर से स्केच तैयार कर लेते हैं। पूरा जो पीस हम बना रहे हैं दिख रहा है। देखिए ट्रायंगल शेप में यहाँ पर ऐसा डिजाइन कर देंगे चारों तरफ। अब इसके बाद दूसरा डिज़ाइन शुरू करेंगे। ऊपर से हाफ सर्कल में इस टाइप का डिज़ाइन, इसके अंदर हम लोग फ्लावर बनाएंगे। आप इसके अंदर कुछ तो अपना जो मैंने आपको कल बताया था उस तरीके के आप वहाँ से भी डिज़ाइन ले सकते हैं इसमें। देखिए ऐसा हाफ सर्कल। इस तरह से देखा आपने, एक लाइन और। ऊपर वाले जो हिस्से में मैं आपको यहाँ डिज़ाइन करके जो बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग केवल एक मार्क कर देते हैं कि हमें इतनी दूरी पर फूल और पत्तियाँ लगाना है। ये ऊपर के लिए डिज़ाइन है, ये वाला हमने केवल मार्क करके छोड़ दिया है बस। अभी बाद में यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। इसे हम 3 या 4 हिस्सों में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी 3 ही बनाए हैं। और ये जो पॉट है ये पूरा 2D एंड 3D दोनों शेप में नज़र आएगा आपको। देखिए इस तरह से ऐसे। इसके बाद ऊपर का स्केच गर्दन पर।
वहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ मैं स्केच डिजाइन कर रहा हूँ ऐसे। ये हम लोग इतनी डिज़ाइन रखेंगे, जब बनाएंगे तो इसे कंप्लीट कर लेंगे पेपर मैशी से ही डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह सर्कल का डिज़ाइन जो फोक आर्ट के अंदर चलता है, आपका ट्रेडिशनल आर्ट में चलता है, वो डिज़ाइन इसके ऊपर हम लोग करेंगे इस तरह से। ऐसा देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है डिज़ाइन। चलिए यहाँ पर हमारी कॉयल आएगी बेस पर, टॉप पर, सॉरी। इस पॉट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉयल तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हमेशा पेपर मैशी को इस्तेमाल करने से पहले मैश करना है इसे अच्छे से, ताकि इसके अंदर हमारा जो भी रॉ मटेरियल होता है बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाता है। हमने जिससे ये बनाया होता है पेपर मैशी, न्यूज़पेपर, मुल्तानी मिट्टी, फेविकॉल, चॉक पाउडर, धावड़े का गोंद, इमली बीज का पाउडर, मेथी दाना पाउडर, उड़द दाल पाउडर इत्यादि। देखिए, यदि आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आप तक आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट देखिए, इस तरह से बिल्कुल एकदम एक जैसी शेप में बनाना है इसे, कोयल को डिजाइनिंग के लिए। अच्छा, आज हम बात करेंगे कला की। कला क्या होती है आप जानते हैं सभी लोग? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो डिज़ाइन हमने किया था इस पर मार्कर पेन से, परमानेंट मार्कर से, उसके ऊपर हम लोग फेविकॉल लगाएंगे ऐसे। देखिए, कॉयल लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कॉयल लगाते हैं इसमें तो नीचे से कम आधा से 1 इंच गैप छोड़कर चलेंगे, क्योंकि वो बेस है रखते टाइम वो ख़राब होगा फिर। इसलिए उतना बेस पहले से छोड़ दें आप लोग, फिर कॉयल लगाना स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा हाथ अभी उल्टा पड़ रहा है यहाँ से, आपको दिखाने की वजह से। देखिए, इस तरह से। पहले मैं इसे केवल पेस्ट कर लूँगा, बाद में इसकी फिनिशिंग करेंगे इस तरह से।
कभी कभी ऐसा होता है कि टेराकोटा भी 2 तरह का आता है पॉट। एक चिकना आता है और एक खुरदुरा आता है। आपको खुरदुरा वाला ख़रीदना है हमेशा। जो ये थोड़ा सा हल्का चिकनापन है इस पॉट में, इसलिए इसके ऊपर से फेविकॉल फिसल रहा है अभी। तो आपको इतना चिकना वाला नहीं ख़रीदना है। अभी मार्केट में बहुत कमी चल रही है, सामान की अवेलेबल नहीं है कई सारी चीज़ें, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ अभी। लेकिन आप लोग जब जाएंगे तो सर्च करके आराम से जो थोड़ा टेक्सचर वाला पॉट है वही लेकर आएंगे। देख पा रहे हैं शायद आप लोग। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कला क्या होती है, आपको याद होगा शायद। जब भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अपनी भावना, हमारी जो फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस करने का जो मीडियम या माध्यम है हमारे पास, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही कला है। चाहे आप वो चित्रकला में करें, मूर्ति कला में, नृत्य कला, संगीत कला, वाद्य कला, रंगमंच, थिएटर, कुछ भी हो सकता है। कभी जो है कविताएं पढ़कर, चित्रकार चित्र बनाकर, मूर्तिकार मूर्ति बनाकर, संगीतकार संगीत गाकर, इसी प्रकार से सभी लोग अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बिना कहे एक्सप्रेस करते हैं। इसी प्रकार आप भी किसी भी माध्यम में, किसी भी कला के अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप कई बार कला से वो चीज़ें कह देते हैं जो आप मुँह से नहीं कह सकते हैं, जो आपको बोलने में बहुत कठिनाई महसूस होती है उसमें आपको। वो बातें आप जो है कला के माध्यम से बहुत आसानी से कह देते हैं। भारत के अंदर हमारे जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसमें सबसे पहले 4 जो आपके वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें से ऋग्वेद के अंदर जो है कला का उल्लेख मिलता है। और लगभग आज से जब मानव हमारी उत्पत्ति हुई, जब इंसानों की उत्पत्ति हुई मानव की, कम से कम 20 लाख साल पहले, तभी से कला का जन्म जो है माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब इंसान गुफाओं में रहता था उसी समय से उसने कलाकारी शुरू कर दी थी। गुफाओं में रहते रहते वो जंगल में शिकार करने जाते थे। साथ साथ में आप इसे भी देखिएगा किस तरह से मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि एक ही काम बार बार रिपीट होता है। तो आप एक बार में उसे देखकर समझते हैं और हम लोग आगे की बात भी करते हैं। देखिए, पहले पेस्ट कर दिया मैंने। पाउडर चाहिए मुझे, थोड़ा पाउडर। तो अब इसकी फिनिशिंग करना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से फिनिशिंग करेंगे इसकी। मैंने जैसा बताया आधा इंच नीचे रखना है इसको, बस। देखिए, तो जैसे मैंने आपको ये बताया 20 लाख वर्ष पूर्व हमारी उत्पत्ति हुई है मानवों की, जब से ये इंसान जो है गुफा में रहते थे और वहीं पर जो है शिकार करने जाते थे, अपने खाने पीने के लिए शिकार करते थे। तो जब उन्हें फ्री टाइम मिलता था तभी से वो जो है गुफा में बैठे बैठे वहाँ पर चित्रकारी करते थे। इस तरह से जो आप जानते होंगे, वैसे भी इस बार संस्कार भारती द्वारा पंडित श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया पूरे 1 साल तक। तो उन्होंने भी इसी तरह की एक गुफा, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है, भोपाल के पास, भीम बैठिका की खोज की थी। रुक जा।
देखिए अब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ इसके ऊपर। इस तरह से आप लोग डिज़ाइन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था बहुत ब्रीफ में, ऐसे आप देख पा रहे हैं। देखिए प्लीज़ जूम जूम। देखिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि आदि मानव जो होते थे गुफाओं में रहते थे और वहीं पर शिकार करते थे। फिर जब फ्री टाइम मिलता था तभी वहाँ पर जो है चित्रकारी करते थे। इस तरह से हमारी जो है कला का विकास होता चला गया। धीरे धीरे लोगों ने उसे पहचाना। कोई एक वो चाहिए ईंट वगैरह, ईंट। देखिए मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे सीखिए इसे और बनाएंगे भी बिल्कुल आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। डिजाइनिंग का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। इस तरह से देखिए हमारी पहली लेयर इसमें जो है नीचे तैयार हो गई है कॉयल। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड में काम शुरू करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी, इस तरह से एक हमारी कला का विकास होता है। आदि मानव गुफाओं में रहते थे और वहीं पर चित्रकारी करते थे। धीरे धीरे वो विकास क्रम आगे बढ़ता है और वो जब 3 युग थे इसमें। पहला था पूर्व पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में आदिमानव इंसान जो थे बिल्कुल आदिमानव से भी ज़्यादा बदतर थे। उस टाइम पर उन्हें समझ नहीं थी उतनी। सिर्फ किसान शिकार करते थे और शिकार करके अपना भोजन खाते थे बस। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में इंसान थोड़ा विकसित हुआ और उसने जो है फिर मटके वगैरह बनाना, चित्रकारी करना, ये सब सीख लिया था विकसित होने के बाद। केवल जो मैंने पहले बताया पूर्व पाषाण काल में तो सिर्फ नुकीले पत्थर बनाकर उनसे जो है शिकार करना जानता था बस। पत्थरों से ही उन्होंने आग लगाना सीखा, चित्रकारी करते थे उसी से खोद खोद कर गुफाओं में, इस तरह से। और जब नवपाषाण काल आया बिल्कुल एकदम विकसित वाला, तो उसके अंदर तो उन्होंने अपने जंगलों को, 1 मिनट पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, दूसरी कॉल बनाएंगे इसके बाद ठीक इसके ऊपर। फेविकॉल इसमें से बहुत ज़्यादा निकल रहा है। देखिए आप, मैंने फेविकॉल जो है उसमें से ज़्यादा निकल रहा था, बड़ा होल हो गया उसके अंदर, मैंने कम कर दिया फेविकॉल को। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, फिर से अपनी तरफ करके इसको आगे का काम कंप्लीट करूंगा। इस तरह से वीडियो में सही दिख रहा है ना?
इसको जो है पानी लगाकर आप ऐसे फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद फिर से जो है डिजाइनिंग शुरू कर देंगे एक बार। देखिए मैं हीट रख लेता हूँ एक बार, इससे क्या है मुझे ऊंचाई मिल जाएगी काम करने के लिए। बहुत बड़ा है, आप भी लोग जो है इसी तरह से काम करिए, नहीं तो क्या होगा जब आप इसे झुकाएंगे नीचे की तरफ तो ये इसका जो डिज़ाइन आपने किया था ये बिगड़ जाएगा, इसलिए ऊंचाई पर रख कर ही काम करें आप लोग। अब मैं डिज़ाइन करता हूँ, देखिए आप। हाँ, तो हम आ गए थे नव पाषाण काल में। जब नव पाषाण काल आया तो उसमें जो है आदि मानव नहीं रहे, अब वो इंसान बन चुके थे जो लोग थे वहाँ पर। तो इस तरह से नव पाषाण काल के अंदर उन लोगों ने किसानी की, हल जोतना शुरू कर दिए, बैल जोतना शुरू कर दिए, हल चलाना शुरू कर दिए। उनकी कला का जो विकास था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, विकास बहुत हो चुका था कला का। फिर उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता आई, लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है ये। कहीं कहीं इसका 3000 साल होने का भी उल्लेख मिलता है अलग अलग जगहों पर। देखिए इतना हो गया हमारा पीस। अब इसके बाद दूसरी वाली कॉइल लगाएंगे। इसमें हम लोग कुछ अलग तरह का डिज़ाइन करेंगे ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। आप 2D और 3D का अर्थ समझते हैं? जैसे पेंटिंग जो होता है वो 2D होता है। 2D यानी 2 डायमेंशनल, द्विआयामी, जो 2 दिशाओं से देखा जा सके। या तो उसे हम सामने से देख सकते हैं या फिर उसका पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, केवल परिप्रेक्ष्य। और दूसरा होता है मूर्तिकला जो होती है वो त्रिआयामी होती है, 3D होती है, 3 डायमेंशियल। और इसमें 10 दिशाएँ होती हैं। आयाम 3 होते हैं लेकिन दिशाएँ 10। आप पूछेंगे कैसे? देखिए 4 दिशाएं तो उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 उसकी कॉर्नर वाली, और 2 ऊपर और नीचे। इस प्रकार ये 10 दिशाएं होती हैं और 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे चारों तरफ से घूमकर देख सकते हैं। मूर्तिकला में भी 2D और 3D होता है। जैसे अगर आप रिलीफ वर्क करते हैं तो वो जो है आपका 2D में आएगा, और इस तरह इस टाइप का जो अराउंडिंग वर्क है ये आपका 3D वर्क है। स्कल्पचर कहते हैं इन्हें, मूर्तियाँ। ऐसे ही हम लोग इस बार जो है एक साथ बनाकर रख लेंगे सारी कॉइल जितनी भी इसमें लगने वाली हैं, तो जल्दी जल्दी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर हम लोग ग्लास वर्क भी करेंगे, जो आपके कुंदन आते हैं, ग्लास आते हैं कलरिंग के बाद। और जितने भी हम लोग मॉडल जो अभी 4 दिन में बनाने वाले हैं, जो स्कल्पचर, उन पे सभी पर 5वें दिन यानी आखिरी दिन हम लोग जो है एक बार में ही कलर करेंगे। देखिए आप अगर एक बार में इतना बड़ा कॉइल नहीं भी बना पाते हैं तो आप छोटे छोटे कॉइल बनाकर आप काम करेंगे शुरुआत में। फिर आपको जब बनाते जाएंगे आप तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉइल बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत सरल विधि बताता हूँ, अभी दोबारा से जब बनाना बताऊँगा। देखिए आप कॉइल कैसे बनाएंगे आप लोग। सबसे पहले पेपर मेशी लेंगे। पेपर मेशी लेकर इसे अच्छे से मैश करना है पहले। प्रतीक जूम आउट भी। पेपर में सी बहुत अच्छे से मैश करना है पहले। देखिए कर लिया। अगर ये चिपक रहा है तो इसमें पाउडर मिक्स कर लेंगे हम लोग। मेरे पास पाउडर रखा हुआ है पॉन्ड्स का। देखिए कोई भी टेल्कम पाउडर जो भी आपके पास हो, इसमें सब कुछ यूज हो सकता है। या फिर मार्बल पाउडर आता है मार्केट में, जिससे सोप बनते हैं आपके। देखिए मैश हो गया अच्छे से, अभी चिपक नहीं रहा है। इसके बाद इसको ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे ऐसे हमने हथेली ली। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, बीच बीच में अपने हाथ साफ़ करते रहना है, नहीं तो हमारा जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा नहीं आ पाएगी। बिल्कुल एकदम मैं दबा नहीं रहा हूँ इसे। अगर आप दबाएंगे तो इसका डिज़ाइन ऐसा हो जाएगा चपटा। दबाना नहीं है इसे, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे रोल करना है बिल्कुल एकदम। आपने बचपन में क्रीम रोल ज़रूर खाया होगा, जैसे कि क्रीम रोल होता है, बिल्कुल ऐसे ही रोल बनाना है इसे। ऐसा हल्के हाथ से बिल्कुल राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से इसे चलाना है आगे। देखिए
शायद आप मेरे हाथों पर गौर कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि मैं एक बार में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता हूँ, दूसरी बार में यहाँ से यहाँ वापस। ये कोयल बनाने का सबसे आसान तरीका है और जितना हो सके इसे हल्के हाथ से ही बनाना है, दबाना नहीं है। दबाएंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। जितनी भी कोयलें एक बार में बना लेंगे पूरी, उसके बाद फिर हम लोगों को इसमें डिजाइनिंग करना है, फ्लावर्स बनाना है, ऊपर फ्लावर बनाना है। ये जो पॉट है टेराकोटा का पॉट जो आप देख रहे हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है, इतना मजबूत होता है कि अगर आप इसे जो है बिना तोड़े अगर सुरक्षित रखते हैं आप इसे पॉट को, तो आप इसे कम से कम 5000 साल तक सुरक्षित रख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 5000 साल पहले हमें जो अवशेष मिलते हैं वो टेराकोटा के ही थे। एक नर्तकी मिली है, वो कांसे की थी, जो करीब 4.5 इंच की नर्तकी है, वहाँ पर ब्रॉन्ज कास्टिंग है उसकी। तो टेराकोटा एक ऐसा मीडियम होता है जिसे आप लगभग 5000 साल तक बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। आग सपोज़ करिए आज अगर आपने कुछ बनाया टेराकोटा में और अगर वो ज़मीन में कभी दब भी गया किसी आपदा में या किसी भी उसमें, तो आप जब निकालेंगे उसे 5000 साल बाद, तब भी वो आपको वैसे ही के वैसे मिलेगा बिल्कुल। भारत में जितने भी आपको मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं पुरातत्व संग्रहालय को या फिर पुरातत्व विभाग को, वो सभी इतने ही पुराने होते हैं लगभग। कोई 1000 साल पुराना है, कोई 100 साल। नंबर देख के अपने मोबाइल से 1 सेकेंड, नंबर देख के अपने मोबाइल से ठीक है। क्योंकि इसका होल बड़ा हो गया है, फेविकॉल बहुत ज़्यादा निकल रहा है इसमें, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ये, इसलिए हम लोग इसमें जो है कम फेविकॉल लगाएंगे। ये जो बचा हुआ फेविकॉल है इसे ऊपर वाली कॉइल में लगा देंगे इस तरह से, तो हमारा फेविकॉल भी यूज़ हो जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा इस तरह से। मटेरियल जो है कोई भी वेस्ट नहीं करना है आपको, सभी मटेरियल इसमें यूज करना है। देखिए इस तरह से। देखिए अब मैं कॉइल लगाना शुरू करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले जो है ऊपर वाली कॉइल, ये जो सीधी वाली कॉइल है इसे लगाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो दूरी है बराबर आनी चाहिए हर जगह, इस तरह से। अगर सपोज़ करिए 6 इंच जगह छुटी तो हर जगह 6 इंच दूरी पर आइए। ऊपर से जो इसकी ऊंचाई है ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर और कहीं नीचे हो जाए, बिल्कुल एक जैसी, ताकि ये जब चारों तरफ से देखा जाए इसे तो एक जैसा लगे, ना कि अलग अलग। देखिए जॉइंट पर फेविकॉल लगाएंगे।
आपने देखा होगा, देखिए कम फेविकॉल हो तो कितना आसानी से चिपक रहा है, ज़्यादा फेविकॉल था ये फिसल रहा था, है ना, इसलिए। लाइट वीडियो हो गई। प्रतीक देखिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ उधर पलट के कैमरे की तरफ। 1 सेकेंड, देखिए इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और धीरे से इसको घुमाते हुए कोयल को अब हम इसके नीचे तक ले रहे हैं। पहले हम दूसरा डिज़ाइन किया था हम लोगों ने, लेकिन अब इसे नीचे तक ले लेंगे बिल्कुल, और सुंदर रहेगा ये। इस तरह से चेंज कर दिया डिज़ाइन में थोड़ा सा। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, पहला तो ये टिक जाएगा और दूसरा देखिए सुंदर भी लगेगा ये। अब मैं चिपकाता हूँ इसके आगे के पार्ट। अगर आपके हाथ चिपकते हैं काम करते में तो आप लोग चाहें तो पानी भी ले सकते हैं पाउडर की जगह पर। पाउडर यदि आपके पास नहीं है हाल फिलहाल तो आप पानी लगा कर भी काम चला सकते हैं। इस तरह से हमारा आधा टाइम ख़त्म हो चुका है, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। अब इसे और स्पीड में करना शुरू करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसे। अब मैं आपको ये सारे लगा देता हूँ, अब मैं फिर आगे की बात करेंगे। नाइफ चाकू रही है।
हमारा 50% काम जो है अब कंप्लीट हो चुका है। देखिए कोयल लग चुका है नीचे का पूरा। और मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें ख़ास बात, कि जब ये पॉट कंप्लीट होगा, हमने जो स्पेस खाली छोड़ा है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला सभी स्पेस के अंदर हम लोग ग्लास वर्क करेंगे। जो आपके ग्लास आते हैं जिसमें देख सकते हैं आप लोग मिरर वाले गोल और ट्रायंगल ग्लास आते हैं, वो उन्हें हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद। अभी इस स्पेस को हम लोग ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। गुजरात के अंदर आप एक शहर है कच्छ। गुजरात के कच्छ शहर में ये काम होता है, लिप्पन आर्ट जिसे कहते हैं आप लोग। पेपर मशीन में लिप्पन आर्ट होता है एक, उस टाइप का ये वर्क है ग्लास वाला, जो कि मड और पेपर मशीन के साथ ग्लास मिक्स करके लगाते हैं हम लोग डेकोरेशन के लिए। मैं इसकी पानी से फिनिशिंग कर रहा हूँ। फिनिशिंग के बाद तुरंत इसमें डिज़ाइन करेंगे हम लोग। देखिए डिज़ाइन इसमें इस बार जो है रोप वाला करेंगे, रस्सी वाला डिज़ाइन, जैसे कल हमने पेन स्टैंड पे किया था। ये देखिए ये मुझे लीड परेशान कर रही है। इस तरह से आपके घर में पेन पेंसिल होते हैं, है ना, या फिर कोई भी स्ट्रॉ है, फालतू का कोई चाकू है, उससे आप किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर पेंट ब्रश है, बहुत सारे डिज़ाइन इससे हो जाते हैं। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए ये चाकू है, चाकू के पीछे वाला बैक पोर्शन है, इसे मैंने पानी में डुबोया। मैं आपको अलग अलग तरह के इस पर डिज़ाइन बताऊँगा। आप इससे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, देखिए इससे अलग तरह का डिज़ाइन दिखाई देगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, देखिएगा आप अभी 2 मिनट में आपको देखिए डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ से ये डेप्थ वाला है और ये ऐसा वाला है, दिख रहा है। एक बार और देखिए इसे, अब जब मैं पेन से करूँगा तो किस तरह का डिज़ाइन आएगा। अब ये देखिए पेन का जो है पीछे वाला निप है, सॉरी ये टॉप, इससे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए इतना डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 50% काम कंप्लीट। और अब टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, आगे का काम करेंगे अब। चलिए चलो बाद में चला लूँगा। देखिए पेपर में से निकाल लिया पहले हमने, फिर हाथ साफ करेंगे। आगे का काम करने के लिए मैं आपको, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करना है आपको। मैं आपको एक फ्लावर बनाना बता रहा हूँ, पेपर में फिनिश करके। सबसे पहले आपने एक गोल सर्कल बनाया। सबसे पहले इस तरह का गोल सर्कल बनाएंगे आप। सर्कल बनाने के बाद इसे टिल्ट करना है लंबाई में। देखिए आप कितना लंबा करना है, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ऐसे जैसे आपने देखा होगा गणेश जी की सूंड होती है,
जो कि ऊपर से मोटी होती है और नीचे से बिल्कुल एकदम पतली बारू नुकीली, बिल्कुल ऐसे सूंड टाइप का आपको बनाना है, एक टिल्ट करके लंबा बनाना है बिल्कुल, जिसका लेफ्ट हैंड साइड जो है आप इस तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड पर, और नुकीला हिस्सा जो है राइट हैंड पर। इसे इस तरह से घुमाकर रखना है, अपनी तरफ गोल करना है हाफ सर्कल में। फिर उसके बाद हमारा ये हथेली जो है, हथेली से इसे प्रेस करेंगे अच्छे से बिल्कुल। ये मैं आपको एक फ्लावर बना कर दिखा रहा हूँ। फिर इसे राइट हैंड से उठाकर लेफ्ट हैंड में रखेंगे और बिल्कुल हल्का सा एक बूंद पानी लगाकर फिनिशिंग करेंगे इसके अंदर से। देखिए फिनिशिंग हो चुकी है इसकी। इसके बाद इसे धीरे धीरे फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए इसका जो नुकीला हिस्सा है वहाँ से स्टार्टिंग किया हम लोगों ने, और ऐसे जूम इस तरह से इसे फोल्ड करना शुरू कर दिया। और जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे, बिल्कुल नाम मात्र के लिए हल्का सा फेविकॉल। यहाँ पर ला के इसे नीचे से ऐसे पैक कर देंगे। वेस्ट जो है सब अंदर चला जाएगा और फ्लावर बन के हमारे सामने ये आ जाएगा इस तरह से। मैं आपको एक बार और बताता हूँ। ऐसे हमें 3 फूलों की ज़रूरत है, हम लोग 3 फ्लावर लगाएंगे इसके अंदर फ्लावर पॉट में। इसी तरह से आप इसे जितना चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार, ये छोटा लग रहा है। देखिए पत्तियाँ पत्तियाँ बनाना है। थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने इस बार साइज़, ये देखिए। भारत में जो है कलाओं को वैसे तो 72 वर्गों में बांटा गया है। 72 तरह की कलाएं होती हैं भारत में जो हैं लगभग। वात्सायन ने अपने कामसूत्र में इसका उल्लेख भी किया है, जैसे आपका चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो कलाएं बताई गई हैं वो 5 कलाएं हैं। सबसे पहला है इसमें चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और नृत्य कला। ये 5 कलाएं प्रमुख कलाएं हैं, जिसके भाग बहुत सारे हैं अंदर। जब हम दृश्य कला की बात करते हैं, दृश्य यानी जिन्हें हम देख सकें, विजुअल आर्ट जिसे हम देख सकते हैं, देखकर महसूस करते हैं, वो दृश्य कला है। जिसे हम परफॉर्म के आधार पर 1 सेकंड देखिए, पहले फ्लावर देखिए आप लोग इस तरह से। ये बनकर तैयार हो गया है दूसरा। तो मैं बता रहा था कुछ जो दृश्य कलाएं जिन्हें हम देखकर सिर्फ महसूस करते हैं, या देखकर ही हम अभिभूत होते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, वो सारी कलाएं दृश्य कलाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, एनिमेशन, एप्लाइड्स, ये सभी कुछ। लेकिन जो दृश्य श्रव्य कलाएँ होती हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसे आप कहते हैं, प्रदर्शनकारी कलाएँ, इसमें देखकर और सुनकर दोनों चीज़ों से समझ में आता है। जैसे कि म्यूज़िक है आपका, डांस है, थिएटर है, और भी बहुत सारे ऐसे जैसे वाद्य कलाएँ, वाद्य यंत्र होते हैं आपके, ये दृश्य श्रव्य में आएगा। ये आपका प्रदर्शनकारी कलाएँ ये सारी। अब इन्हें हम पेस्ट करेंगे। जो हमारे फ्लावर बन चुके हैं, जूम आउट प्लीज़, ये देखिए। पहले थोड़ा थोड़ा फेविकॉल यहाँ पर लगा के रख देंगे, बिल्कुल एक इसके बराबर में आना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए तीनों तरफ, कोई ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। इसको फैला लिया हमने उसके शेप में, देखिए इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ मैं। जो हमने नोक बनाई थी इसकी, यहाँ से हटा दी हमने थोड़ी सी नोक, जितना हमें ज़रूरत है उतना हमने पेस्ट कर लिया। ऐसे जूम आउट है ना, ऐसे हो गया। अब दूसरा वाला फ्लावर, तो डांस है, ये जो मैंने आपको बताया प्रदर्शनकारी कलाएँ, वो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आती हैं। जब हम कलाओं की बात करते हैं, दृश्य कलाओं की खासकर,
तब इसमें 2 तरह की कलाएँ होती हैं। आजकल तो हालांकि इसके बहुत प्रकार हो गए हैं अब, जैसे फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे इसके टाइप हैं अलग अलग तरह के आर्ट के। पर लेकिन जो पुरानी जो प्रमुख कलाएँ हैं वो 2 हैं, लोक कला और आदिवासी कला। क्या आप लोग जानते हैं क्या होती हैं लोक कलाएँ? अगर हाँ आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले आप ये देखिए एक बार। और तीसरा फूल हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। इसमें गैप का ध्यान रखेंगे, जितना गैप यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए और उतना ही यहाँ पर। फिर इसको जो है यहाँ पर पेस्ट करेंगे बराबर में, बिल्कुल। ये देखिए पेस्ट कर दिया मैंने, अच्छे से चिपका दिया इसे, क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत वजन आने वाला है। इसके ऊपर लीव्स चिपकाएंगे, अब पत्तियाँ चिपकाने वाले हैं, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए ऐसे चिपका दिया। प्रतीक फ़ोटो, एक फ़ोटो लेना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब हम इतना काम होने के बाद इसके ऊपर पत्तियाँ लगाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ कि पत्ती कैसे बनाना है आपको। देखिए सबसे पहले कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले इसको मैश करना है, और सर्कल तो आपको बनाना ही है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं। जैसे पेंटिंग के अंदर लाइंस होती है, आपका सर्कल होता है, आयताकार होता है, चौकोर होता है, स्क्वायर, इन सब से आपका ड्राइंग बनता है। ऐसे इसमें एक बार सर्कल आपको बनाकर मैश करना है, बिल्कुल सॉरी मैश करके सर्कल बनाना है पहले तो। फिर उसके बाद आप पत्ती देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया, फिर से उसी तरह से जैसे आपने सूंड की तरह बनाया था पहले इसको फूल के लिए, उसे हमने बना लिया यहाँ पर, ऐसा देखिए। फिर उसे बिल्कुल पटकना है, तो ये हाफ फ्लैट हो गया, एक तरफ से राउंड और एक तरफ से फ्लैट हो चुका है। अब इसे हम लोग हाथ से बिल्कुल एकदम थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करने के बाद नाइफ इसके ऊपर डिजाइनिंग शुरू करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन डालेंगे, जैसा कल मैंने आपको छोटे वाले लीव्स पर बताया था, बिल्कुल उसी तरह आपको ये करना है। देखिए सेंटर लाइन डाल दिया आपने एक, उसके बाद यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे दोनों तरफ ऐसे, इस तरह से। देखिए देखा है आपको, ऐसा और भी बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट हमारे पास बचे हैं, 4:45 बज चुके हैं, और हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि पॉट हमारे पास बड़ा है, उसके हिसाब से एक सैंपल मैंने आपको बना के दिखाया छोटा सा। अब बड़ी बड़ी बनाएंगे सारी। हमेशा आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पेपर मशीन में काम कर रहे हैं तो पेपर मशीन को हमेशा पॉलीथिन में रखना है ताकि ये सूखे ना। इस तरह से बनाया हमने। जल्दी जल्दी इन्हें करेंगे, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। पत्ती बनाते टाइम अपने सामने आप जो है एक ओरिजिनल पत्ता भी रख सकते हैं, बाहर से लाकर, पेड़ों पे से गिरकर जो टूट कर गिर जाते हैं उन्हें। बस अब इन्हें हम लोग पेस्ट करना शुरू करेंगे। चिपकाना कैसे है वो आप देखिए यहाँ पर।
चिपकाने के लिए सबसे पहले फेविकॉल को जो है पत्ती के इस तरफ लगाएंगे, टॉप पर। दिख रहा है आपको? देखिए, एक बार पीछे लगाएंगे। पहले एक बार ऊपर लगाया हम लोगों ने यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर लगाएंगे पीछे। क्लियर? अब इसको आपको ऐसे लेना है। यहाँ पर देखिए आप, इसको बहुत अच्छे से यहाँ से हमने पलट दिया है, पहले दबाना है इसको बहुत अच्छे से, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे, मोड़ देंगे बिल्कुल। ये हमारा एक पत्ती लग चुका है। ठीक ऐसे ही दूसरा देखिए आप, फेविकॉल जितना कम हो सके उतना कम लगाना है आपको, ताकि ये गिरे ना। देखिए, यहाँ से देखिए आपको, इस तरह से जैसे हमने पहले लगाई थी, ठीक उसी तरह से एक और लगा दी। अब तीसरी पत्ती लगाएंगे। तीसरी पत्ती जब हम लोग सामने वाली लगाते हैं तो थोड़ी हल्की बनना चाहिए, छोटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जिससे वो गिरे नहीं। साइड की पत्ती आप बड़ी बड़ी लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए बन गया फ्लावर ऐसे। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, मैं तीनों तरफ से दिखा देता हूँ। इसी तरह से अब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे। देखिए साइड में मैं बड़ी बड़ी पत्ती लगा रहा हूँ इसमें दोनों तरफ। ऊपर फेविकॉल लगाया और नीचे फेविकॉल लगाया, फिर से चिपकाएंगे इसे। घुमा भी सकते हैं आप इसे ऊपर इस तरह से, जैसे एक डिज़ाइन अच्छा दिखने लगता है। देखिए हमने जो पत्ती बना कर रखी थी पहले से ही, ये वाली, इसे हम लोग चिपका देंगे। देखिए ऐसे। तो 3 पत्ती चिपका दी हमने यहाँ पर। अब तीसरा फूल बचा, आखिरी फूल, उसे और लगाएंगे। समय बहुत कम बचा है, 10 मिनट बचे हैं केवल हमारे पास। जल्दी हम लोग इसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम ले लिया। पॉट भी बहुत बड़ा है ये। एक लास्ट लीव्स हमारे पास बचा है लगाने के लिए, उसका डिज़ाइन और करेंगे। पहले एक लीव्स कम पड़ रहा है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एक फ्लावर पॉट तैयार किया। अभी इसमें और भी जो डिटेलिंग वर्क बचा है वो हम बाद में करेंगे। अब देखिए मैं एक कॉइल लगाकर और दिखाता हूँ आपको कैसे आप लोग लगाएंगे। ये फ्लावर आपको दिख रहे होंगे वहाँ से, देखिए प्लीज़ जूम। देखिए इस तरह से नीचे हमने डिज़ाइन करके छोड़ दिया है। अभी इसके अंदर जो है हम लोग ग्लास वर्क करेंगे। ऊपर फ्लावर आ गए, यहाँ पर बेल आ जाएगी एक,
और ऊपर भी बारीक डिज़ाइन बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखिए अभी ये बहुत सूना सूना लग रहा है, अभी इसकी गर्दन पे डिज़ाइन करेंगे। थोड़ा पास में करना है कैमरा, ये हेडफोन प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अब ये और अट्रैक्टिव लगने लगेगा, इसकी गर्दन जब सज जाएगी। जैसे गले में आप लोग हार पहनते हैं, गहने पहनते हैं, उस तरह से सुंदर लगने लगते हैं। इस पर हार पहना दिया हमने गर्दन में, यहाँ से कट कर देंगे। अब इसके ऊपर कंपोज करने के लिए जैसा डिज़ाइन हमने नीचे किया था ठीक उसी तरह का ऊपर करेंगे, ताकि अलग अलग ना लगे। देखिए इसका लिप्स गिर गया है, इस तरह का आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि चूँकि अभी वर्कशॉप का हिस्सा है। लेकिन जब आप लगाएंगे तो इसको कई बार में लगाएं आप लोग। पहले साइड की लिप्स लगा लें, फिर थोड़ा सा सूखने के बाद हल्का 10 मिनट बाद सामने की लगाएं। नहीं तो इस तरह से ये गिर के निकल जाती है, क्योंकि फूल के ऊपर वजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। वजन नहीं होना चाहिए फूल के ऊपर, एकदम लाइट वेट लिप्स होना चाहिए। देखिए नीचे जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन हम लोग ऊपर करेंगे, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो हमारा बचा हुआ जो टॉपिक है अभी लोक कलाओं का, उसके बारे में हम लोग कल फिर से बात करेंगे। तो जब तक आप लोग सर्च करिए बिल्कुल, मुझे बताइए लोक कला से आप क्या समझते हैं, क्या होता है लोक कला। क्या आपने अपने घर में कभी लोक कला की है? ठीक है, अब एक कॉइल एक हमारे पास बचा हुआ है, इसे भी मैं आपको यूज करके बताता हूँ कहाँ लगाना है आपको। देखिए जैसे फूलों के नीचे ना, पत्तियों के नीचे जो बेल आती है आपकी, उसके नीचे हम लोग इसे लगा देंगे। यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में अलग अलग से टुकड़े करके लगाएंगे, एक साथ नहीं लगाना है, दबाना नहीं है पत्तियों को। थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ये वर्कशॉप, 5 मिनट लेट आज करेंगे ख़त्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैलेंस और स्पेस का जो आर्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा घना बना दिया, वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। इसलिए आपको स्पेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप देखिए किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल एकदम बारीक बारीक, बहुत पतला एकदम कॉइल लगाया है ऐसे। इस तरह से कटिंग करते जाएंगे, इसको लगाते जाएंगे ऐसे। इसकी फ़ोटो एक ऐसे। लगभग हमारा पॉट जो है कंप्लीट ही हो गया है, 5% इसमें काम बचा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा और। ये फ़ोटो
जितना बारीक पहले लगाया था कॉइल उतना ही बारीक रखेंगे अभी भी, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। देखिए इस वाली कॉइल को हमें डिजाइनिंग नहीं करना है, इसको सिंपल रखना है बिल्कुल। फिनिशिंग ज़रूर करना है, लेकिन इसे सिंपल रखेंगे। जैसे पेड़ों में आपने देखा होगा टहनियाँ जो निकलती हैं बारीक बारीक बिल्कुल शाखाओं में से, पतली वाली, जिन्हें हम डंगार कहते हैं। इस तरह से सिंपल रखेंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो पॉट है ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बार इसको पूरा दिखा देता हूँ, ऊपर से नीचे तक आप लोग देखिए। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर, जैसा मैंने कल बताया था, यहाँ पर लीव्स लगा सकते हैं आप ऐसे। वो आपकी इच्छा है, अगर आप इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक है, बस। देखिए ये आज का पॉट कंप्लीट हो चुका है। और ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। आज की कार्यशाला का समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर अपने तीसरे दिन में हाउ टू मेक मास्क एंड वॉल हैंगिंग पीस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।